Marine, fractions word problems हैं. Question number 14 है यहाँ पे. Maritza has 4 meters of ribbon to make their bows for her dance team. If each hair bow needs 1/3 meter of ribbon, how many hair bows can she make? Show your answer using the number line below and record the answer in the box below. ओके ये 4 मीटर्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4. और आप ये देखेंगे कि हर मीटर जो है ना 1 मीटर के दरमियान में यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं. इसका मतलब है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं. और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1/3 रिबन चाहिए होता है एक बो के लिए. तो 1/3 ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड 1/3. अब हम देखते हैं कितने सारे इसमें 1/3 हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर 12 1/3 हैं, इसीलिए इसके पास 12 बोस बन जाएंगी. ये तो हो गया सिर्फ इस डायग्राम से हमने कैलकुलेट किया है. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इन द केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन के सम के अंदर. सो 4 मीटर को हम डिवाइड करते हैं 1/3 के अंदर. और आपको ये पता है कि डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर. और इसके जो राइट साइड पे होता है इसको हम रेसिप्रोकेट कर लेते हैं. तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12 बोस. ठीक है जी, आंसर विल बी 12 बोस हियर. क्वेश्चन नंबर 15 है. The Vessel family had 1/3 of Costco pizza left over. So एक पिज़्ज़ा जो था अगर उसके 3 पार्ट्स करें तो उनके पास ये 1/3 लेफ्ट ओवर था इस तरह से. The 4 children decided to share this equally the next day. और इस पिज़्ज़ा को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है हमने, वो शेयर कर रहे हैं. तो इसलिए अगर हम इसका सम बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा 1/3 डिवाइडेड बाय 4. और फ्रैक्शन के अंदर जो डिवीज़न होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होती है उसको रेसिप्रोकेट करते हैं. तो हमारे पास ये आ जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप इसका. अब इसका आंसर आ जाएगा 1/12. तो ईच चाइल्ड को ना 1/12 ऑफ द पिज़्ज़ा जो है, ठीक है, ऑफ होल पिज़्ज़ा जो था वो उसको उनको मिलेगा. Miss Walker had, question number 16 है. Miss Walker had her class measure the lengths of their pencils and then made a line plot of the data shown below. Use this to answer the questions below. हम सबसे पहले इस डॉट प्लॉट डायग्राम जो है इसको देखते हैं. ये जो मेजरमेंट्स दिए हैं उन्होंने, ये उन्होंने बताए हैं कि लाइक सेंटीमीटर है शायद, ठीक है, इंचेस हैं, इंचेस ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है. ये जो मेजरमेंट है ये इंचेस में है. यहाँ पे लिखा है 3¼ इंच लेंथ जो है ये 2 बच्चों के पास है, 2 चिल्ड्रन. 3½ किसी के पास नहीं. 3¾ जो है ये 3 स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है. 4 जो है 4 इंचेस जो हैं ये 5 स्टूडेंट के पास है. 4¼ इंच जो है ये 4 स्टूडेंट्स के पास है. 4½ जो है ये 5 स्टूडेंट्स के पास है. इस तरह से 5 इंचेस सिर्फ एक बच्चे के पास है, ठीक है, ओनली 1 चाइल्ड हैज़ इट. अब नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट हैड पेंसिल्स लॉन्गर देन 4 इंचेस. तो ये रहा 4, इससे लॉन्गर पेंसिल्स ये वाली हैं, ठीक है, ये और ये. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स या कितने चिल्ड्रन आ रहे हैं वो हमने देखने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास पेंसिल्स हैं, दे आर लॉन्गर देन 4 इंचेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्टूडेंट हु हैड
pencils that are exactly 4.5 inches long, laid them end to end, how long would the line of pencils be? कह रहे हैं ये जो 4.5 inches पेंसिल है ना, ये कितने, ये देखिए ये वाला जो है दिस वन, ये कितने स्टूडेंट्स के पास है 4.5, ये 5 स्टूडेंट्स के पास है। वो कह रहे हैं अगर ये पेंसिल्स को हम यूँ साइड बाय साइड इस तरह रखें ना, एक पेंसिल, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, यूँ पेंसिल्स को हमने साइड बाय साइड अगर रखा, और ये है हमारे पास 4.5 वाली पेंसिल्स हैं सारी, ठीक है, दीज ऑल पेंसिल्स आर 4.5। तो कह रहे हैं ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ बनेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एक सम में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अगर हम इसको इम्प्रॉपर करें, 4 टाइम 2 इज़ 8 प्लस 1 इज़ 9, 9/2 टाइम्स 5 हो जाएगा 45/2 और हो जाएगा 22.5। इतने जो है इंचेस, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा इंचेस। सो इतने इंचेस जो है वो उनकी टोटल लेंथ बनेगी अगर हम 4.5 इंचेस की 5 पेंसिल्स को साइड बाय साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, Kaiden made full trays of caramel butterscotch brownies, 5 full trays है brownies की. He wants to give each of his friends 1/4 of a tray of the brownies. So how many friends can he have this to? तो सिंपली ये 5 फुल ट्रेस को हमने डिवाइड कर देना है 1/4 के साथ, और ये हमें पता है कि डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 20/1, दैट इज़ इक्वल्स टू 20। सो 20 उसके फ्रेंड्स होंगे जिसमें वो डिवाइड करेंगे पेंसिल इसको, ब्राउनीज को। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द वॉरियर्स average 96 points in each their 103 wins. 103 wins हैं उनके पास और हर एक के अंदर उनके पास कितने पॉइंट्स हैं, 96 पॉइंट्स। सो कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स did they score that season? तो 96 टाइम्स 103 हम कर लें, और अगर हम इसका सम बना लें इस तरह से तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9,888 points. Question number 19 है, Zoha walked 4 holes 2/5 miles on Friday. On Saturday, she walked 7.5 miles. How much further did she walk on Saturday than Friday? So, जब ये how much further वाला क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन है, राइट। सब्ट्रैक्शन में हमने ग्रेटर वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को हम राइट साइड पे लिखेंगे। फ्रैक्शंस के अंदर हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 15/2 माइनस 22/5। इसके बाद हमने ये करना होता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास नीचे 10 आ जाएगा और हमारे पास ऊपर जो है यहाँ पर 44 आ गया और यहाँ पर 75 आ गया। तो 75 माइनस 44 मेक्स 31, 31/10, आंसर आ जाएगा 3 होल 1/10। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और साथ में हमने इसका यूनिट भी लिखना है जो कि माइल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, सिलेक्ट ऑल दैट आर करेक्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू है, 6, तो हम 3 को भी 6 बना लेंगे और 1 को भी 6 बना लेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अभी ये सारे 6 हो चुके हैं नीचे, और ऊपर हमारे पास आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके 6, 4 एंड 5। सो 6 + 4 इज़ 10, 10 - 5 इज़ 5, 5/6 इसका
फाइनल आंसर है हमारे पास। अब हम देखते हैं किसका आंसर जो है वो 5 और 6 यहाँ पर आता है। तो 12 + 1 13, 13 - 15 इज़, तो 5/6 नहीं होगा। 4 + 1 इज़ 5, 5 - 5 इज़ 0/6, ये भी नहीं है। 18 + 12 इज़ 30, 30 - 15 इज़ 15, so 15/18 इसका आंसर आ गया। और अगर हम इनको डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6, जो कि इक्विवेलेंट है ये इस वाले आंसर के। तो इसलिए ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये हमारे पास ट्रू हो रही है। इसको अगर हम देखें 10, 10 - 5 इज़ 5, और नीचे हमारे पास 6 आ रहा है। क्योंकि नीचे वाले हम डिनोमिनेटर्स को हम ऐड नहीं करते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वो सेम आ जाता है। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर भी 5/6 के इक्वल आ गया। सो ये ऑप्शन भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।